कि आप उदास क्यों हैं? कितने बानर आपकी सेवा में और आपका सहयोग करने के लिए संकल्पित हैं। आपकी जो समस्या है, हर समस्या का समाधान ये पदम 18 जो सब बंदर मिलकर के करेंगे। भगवान ने कहा समूह अगर किसी को मिल जाए और वो व्यक्ति ये सोचे कि इस समूह से समाधान हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं। याद रखिए, बोलो भाई। हो सकता है कि ज्यादा समूह हो तो और समस्या बढ़ जाए, समस्या ही बढ़ जाए, समाधान तो हो नहीं। ज्यादा समूह हो तो समस्या बढ़ जावे। अच्छा बोलो भैया, परिवार बढ़ता है तो खर्च बढ़ता है, और अगर विवेक की कमी है तो समस्या भी बढ़ जाती है। बोलो, बढ़ जाती है। अगर विवेक की कमी है तो समस्या बढ़ जाती है, और श्रम की कमी है प्यारे तो याद रखना धन का भी अभाव हो जाता है। क्योंकि जो मेहनत नहीं करते हैं, श्रम नहीं करते हैं, लक्ष्मी उनका साथ नहीं देती है। इसलिए मेहनत तो करनी चाहिए, श्रम करना चाहिए, और विवेक से परिवार का और समाज का संचालन करना चाहिए। जामवंत जी ने कहा कि इतने बानर आपके पास हैं, अब आपको उदास होने की जरूरत ही नहीं। भगवान ने कहा ज्यादा संख्या से ऐसा नहीं है कि समाधान हो जाए। रावण के पास भी बहुत संख्या थी, बड़ा जनबल था, धनबल था, लेकिन अंत में क्या कंडीशन हुई? समस्या बढ़ती ही चली गई, समाधान मिला नहीं, समस्या बढ़ती ही चली गई। समस्या का समाधान कैसे होगा प्रभु? भगवान राम ने कहा सुनो बूढ़े बाबा, मैं आपको बता रहा हूँ समस्या का समाधान। 3 शक्तियाँ यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो समाधान मिल जाता है। 3 शक्ति। जामवंत जी ने कहा 3 शक्तियों के नाम बताओ। ध्यान से सुनना, 3 शक्तियों के नाम बता रहा हूँ। शक्तियाँ तो बहुत है, लेकिन 3 शक्तियाँ जो महाशक्तियाँ के रूप में हैं, उनके नाम मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सुनना, ध्यान से सुनना। अगर इधर उधर मन गया तो फिर आपके जीवन की जो समस्या है वो अटकी रह जाएगी, समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन समाधान देना चाहता हूँ। 3 शक्तियाँ भगवान राम ने कहा जिसे भी मिल जाती हैं उसे निश्चित रूप से समाधान मिल जाता है। जामवंत जी आश्चर्यचकित हो गए, ध्यान से सुनने लगे। बताओ, सभी बानरों से कहा सुनो, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं प्रभु राम। 3 शक्तियां जिसके पास होंगी उसकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए समस्या का समाधान करना है तो 3 शक्तियों के नाम सुनो। कौन कौन? भगवान ने कहा एक तो संत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समाधान के लिए संत होना चाहिए। एक संत शक्ति के रूप में, क्यों भाई? संत। दूसरा का समस्या के समाधान के लिए वीर सैनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीर सैनिक होना चाहिए। और संस्कार देने के लिए सती होना चाहिए। समाज में संस्कार किससे मिलते? अब बताओ, 3 शक्तियां हो गई ना, संत, सैनिक और सती। अगर 3 शक्तियां किसी परिवार में हैं तो परिवार की हर समस्या का समाधान होता रहेगा। 3 शक्तियां किसी देश में हैं तो देश की हर समस्या का समाधान होता रहेगा। मुझे 3 चाहिए। जामवंत जी ने कहा कि मुझे तो विश्वास है कि आपको तीनों मिल गए, तीनों हैं आपके पास। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारे पास कहाँ है, हम जिससे लड़ने जा रहे हैं उसके पास 3 है। जिससे हम लड़ने जा रहे हैं रावण से, उस इसलिए चिंता कर रहा हूं कि ये समूह देख रहा हूं, ये विश्वास कर लूं कि इतने वानरों से आज राम को विजय श्री मिल जाएगी। ऐसा संभव नहीं है। क्यों? रावण के पास 3 महाशक्तियां हैं। जामवंत जी ने कहा पहले रावण की महाशक्तियां बताओ कौन कौन? कहा रावण के पास सती के रूप में सुलोचना है, जो तपस्या कर रही है कि ये लंका की सत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए तपस्विनी तपस्या कर रही है। और महान तपस्विनी के रूप में आज पूरी दुनिया में चर्चित है। कौन? सुलोचना। आपने भी विश्वास किया कि नहीं? सुलोचना। हाँ, समझ में बात आ रही है ना?
समझना तो पड़ेगा ही। अच्छा, समझ में बात नहीं आ रही होती तो इतनी शांति से बैठती नहीं, ये पक्की बात है। बात तो समझ में आ रही है तभी तो इतनी शांति, सभी बैठे हुए हो। नहीं, आजकल समस्या इसी बात की है कि शांति से कोई बैठता ही नहीं। क्यों भाई? शांति से कोई बैठता ही नहीं। अच्छा, और बैठ भी जाए तो शांति चली जाती, बोलो चली जाती है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ, यह भगवान की कृपा है और स्वामी जी के, स्वामी सत्यप्रज्ञानंद जी महाराज के संस्कार हैं कि यहाँ मैं देख रहा हूँ, आश्चर्य दिखाई दे रहा है। 2-5 देवियां एक साथ बैठ जाए तो शांति से नहीं बैठ सकती। यहाँ हजारों देवियां शांति से बैठी हैं। बोलो इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? ये आश्चर्य, ये यज्ञ भगवान की कृपा है और ये संतों के द्वारा दिया हुआ सुंदर समाज में संस्कार है, जिससे आज इतनी संख्या में भी शांति दिखाई दे रही है और शांति से सब सुन रहे हैं। नहीं, आजकल कोई किसी की नहीं सुनता है। कौन सुन रहा है? किसकी सुन रहा है? अच्छा, कहते भी इनसे कि सुनो सुनो सुनो, तो ये कह देती, आप कह देते, हमने घर वालों तब हम क्या कर लेते? बोलो भाई, हम यही कहते, बात तो सही। लेकिन ऐसे मन को एकाग्र किए हो जैसे संगमरमर की मूर्ति अचल प्रतिष्ठित हो जाती है ना, न हिलती है, न झूलती है, न बोलती है, लेकिन लोग उसका दर्शन करते हैं। क्यों भाई? वो दर्शनीय होती है। इसलिए यहाँ की जनता इतनी भावुक हो गई कि दर्शनीय हो गई। यहाँ की जनता दर्शन करना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। ये सोशल मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है। पूरी दुनिया में आपके इस यज्ञ का एक गोकुल तपोवन सिद्ध हो गया है ना। ये बहुत विशाल आश्रम बनने जा रहा है। इसका विस्तार इतना होगा कि गोकुल तपोवन आश्रम में एक दिन सारी दुनिया के लोग आएंगे, ठहरे, ऐसा आकर्षण होगा। बस सभी श्रद्धा रखना और जुड़े रहना और सभी का सहयोग होना चाहिए। इतना विस्तार होगा कि एक दिन दुनिया आएगी यहाँ दर्शन करने के लिए। ये अद्भुत गोकुल तपोवन आश्रम होगा। जगन्नाथ पूरी दुनिया जाती है दर्शन करने के लिए। बोलो, जाती है कि नहीं? जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए सारी दुनिया जाती है पूरी। जो जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने जाएंगे, एक दिन वो गोकुल तपोवन आश्रम में भी दर्शन करने विश्वास की बात है। बोलो, कितना तो आपको विश्वास सही है कि जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने दुनिया जाती है? बोलो, जाती है कि नहीं जाती है? हाँ, सबने कहा जाती है, मानना पड़ेगा। जाती है तो मानोगे क्यों नहीं? बोलो, सारी दुनिया जा रही है। ये जगन्नाथ महाप्रभु का प्रभाव है। याद रखना, एक दिन वो आएगा। मेरा हृदय कह रहा है इस बात का। स्वामी जी के अंदर वो ऊर्जा है, स्वामी सत्यप्रज्ञानंद जी महाराज के अंदर वो क्षमता है कि जहां भी ये प्रयास कर लेते हैं वहां पर धाम बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। ये इनकी विशेषता है। इसलिए आप भी विश्वास रखिए कि आज जो संत वाणी से आपके कानों तक ये संदेश पहुंच रहा है, ये संत वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसका साकार स्वरूप एक दिन दिखाई देगा। तो आए सुने, 3 महाशक्तियां भगवान ने कहा कि चिंता का विषय यही है कि रावण से युद्ध करने के लिए हम सब जा रहे हैं, लेकिन विजयश्री मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। जामवंत जी ने कहा कि आपके प्रभाव को हम जानते हैं, विजयश्री तो मिलेगी। भगवान ने कहा ठीक है, आपका ये समर्पण है, मेरे प्रति आपका समर्पण है, तो आप निराशात्मक भाषा का प्रयोग थोड़ी करोगे। तो समर्पण की बात है ना। लेकिन मैं जानता हूँ जो सत्य है वो सत्य है, क्योंकि रावण को 3 महाशक्तियां मिल चुकी हैं। एक तो सुलोचना, वो तपस्या कर रही है। जब तक सुलोचना तपस्या करती रहेगी लंका का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। दूसरी बात क्या है? रावण को एक ऐसा सैनिक मिला है जिसका नाम मेघनाद है। वो इंद्रजीत है। उसने इंद्र को भी जीत लिया है। ऐसा इंद्रजीत सैनिक शूरवीर
रावण को मिला है, रावण के पास है, उसका नाम क्या है? मेघनाद। जामवंत जी बोले हाँ हमारे कान खुल गए प्रभु, अभी तक तो धमाके में ये बात नहीं आ रही थी, कान खुल गए, आपने तो मेरे कान खोल दिए हैं। वाह प्रभु धन्य है। और तीसरी शक्ति महाशक्ति के रूप में विभीषण जैसा संत मिल गया है जो भजन कर रहा है लंका में बैठा। जहां संत रहता है और भजन करता है वहां की भूमि की रक्षा उस संत का भजन कवच बन करके करता है। ये सत्य है, भजन कवच बन करके वहां की भूमि की रक्षा करता है। अब क्योंकि विभीषण भजन कहाँ कर रहा है, बोलो लंका की भूमि पर कर रहा है, तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जामवंत जी ने कहा कि आपने तीनों महाशक्तियों के नाम बताए, ये बिल्कुल सत्य है, मैं भी सुनकर के आश्चर्यचकित हो गया हूँ प्रभु, लेकिन मेरी भी बात सुन लो, मेरा अनुभव क्या। अगर रावण को सुलोचना जैसी सती मिली है जो तपस्या कर रही है रावण को विजयश्री दिलाने के लिए, तो अयोध्या में उर्मिला जैसी महासती तपस्वी तपस्या कर रही है और श्री राम को विजयश्री दिलाने उर्मिला। और यदि सुलोचना का पति मेघनाद इंद्रजीत है, बहुत बड़ा वीर है, शूरवीर है, तो उर्मिला का पति लक्ष्मण जो शूरवीर आपकी सेवा में लगा हुआ है, जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हने निमिषमा तेते, चिंता करने की क्या जरूरत है? मेघनाद को मारने वाला शूरवीर आपके पास है। अच्छा बोलो मेघनाद को किसने मारा था? मेघनाद को लक्ष्मण जी ने। बहुत अच्छी बात, देखो श्रोता ये समझदार है, बहुत अच्छे। हाँ देखो सब समझ रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं था कि सब समझते हैं, तो हम आते ही क्यों? लेकिन ये सत्य है कि सब समझ रहे हैं, बहुत अच्छे श्रोता है। वाह। मेघनाद को मारने वाला शूरवीर सैनिक श्री रामभद्र जी के पास है, वो लक्ष्मण। जामवंत जी ने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं, उदास होने की जरूरत, सोचने की जरूरत नहीं। उर्मिला महाशक्ति है, लक्ष्मण महान शूरवीर है, और यदि आप कहते हो कि विभीषण जैसा संत महाशक्ति के रूप में रावण के पास है, तो जामवंत जी ने कहा श्री राम के पास हनुमंत जैसा संत है। करने की तीन महाशक्तियां अगर रावण के पास है तो तीन आपके पास भी। भगवान राम ने कहा फिर भी समस्या है। क्या? बोले 3 वोट रावण के पास, 3 वोट राम के पास। बोलो भाई, बोलो भाई।